हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की क्लास में। प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर में आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है हीट एंड टेम्परेचर। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज हीट। हीट क्या होती है? एक्चुअली हीट जो है फॉर्म ऑफ एनर्जी है। इट इज बेसिकली फॉर्म ऑफ एनर्जी। फॉर्म ऑफ एनर्जी जो क्या करती है, विच प्रोड्यूसेस in us the sensation of warmth। वार्मथ या हॉटनेस और कोल्डनेस। तो बेसिकली होता क्या है बेटा, हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं, जो मैटर है जो, या जितनी भी बॉडीज हैं वो मॉलिक्यूल्स को मिला के जो है वो बनी होती है। दे आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस एंड इट्स टेम्परेचर, द मॉलिक्यूल्स मे पोजेस ट्रांसलेशनल मोशन, वाइब्रेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन। तो वाइब्रेशन मोशन, ट्रांसलेशन मोशन मीन्स जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इस तरह से एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसलेट करके जा सकते हैं। वाइब्रेशनल मोशन मीन्स कि जो मॉलिक्यूल्स है इस तरह से, जैसे इस तरह वाइब्रेट कर सकते हैं, इस तरह से। और रोटेशनल मोशन मीन्स अपने जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अपने एक्सिस के आसपास इस तरह से रोटेट कर सकते हैं, इस तरह से अपने एक्सिस के आसपास रोटेट भी कर सकते हैं। तो इन सब में क्या होता है, ये सारी तरह की मोशन, ऑल दीज टाइप्स ऑफ मोशन जो है वो क्या करती हैं, काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करती हैं टू द मॉलिक्यूल्स। और ये काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स के साथ साथ पूरी बॉडी को भी मिलती है। तो इसके साथ क्या होता है बेटा, जो हीट एनर्जी है वो प्रोड्यूस होती है। तो एक्चुअली हीट एनर्जी है क्या? इट इज सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द individual molecules due to translational, vibrational and rotational motion of the molecules। तो इन सब वाइब्रेशनल, रोटेशनल और ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उन सब का सम जो है उसको हम क्या कहते हैं, हीट एनर्जी कहते हैं। इनफैक्ट द एनर्जी एसोसिएटेड विद configuration and random motion of the atoms or molecules of the body is called internal energy of the body। यानी कि इन ये जो एनर्जी होती है, जो एनर्जी एसोसिएट होती है कॉन्फ़िगरेशन या रैंडम मोशन के साथ, यानी कि जो वाइब्रेशन, ट्रांसलेशन या रोटेशन मोशन होती है पार्टिकल्स की, उनके साथ जो एनर्जी एसोसिएट होती है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इंटरनल एनर्जी भी बोल देते हैं, इंटरनल एनर्जी।
तो इंटरनल एनर्जी भी क्या है, इंटरनल एनर्जी जो है वो द एनर्जी एसोसिएटेड विद कॉन्फ़िगरेशन एंड रैंडम मोशन ऑफ द एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ द बॉडी। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम द एनर्जी एसोसिएटेड with configuration and random motion। random motion means molecules जो इधर उधर मूवमेंट करते हैं of the atoms or molecules of the body is called internal energy of the body। तो ये तो हो गया हीट के बारे में। अब हीट जो है हमें ये पता चला हीट क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू अनदर बॉडी एट लोअर टेम्परेचर। मान लीजिए ये ए बॉडी है और ये बी बॉडी है, ये एट हायर टेम्परेचर है और ये एट लोअर टेम्परेचर है। तो हीट किधर से किधर फ्लो करेगी, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। जब ये दोनों बॉडीज क्या होंगी, एक दूसरे के पास हम रखेंगे। मान लीजिए अगर हम जैसे चाय बन रही होती है या सब्जी बन रही होती है, उसमें हम सर्विस स्पून वगैरह रख देते हैं तो उसका हैंडल जो है वो गर्म हो जाता है। तो क्या होता है, हीट का फ्लो होता है कहाँ से, गर्म पोर्शन से ठंडे पोर्शन में। ठीक है, इसी तरह से अगर हमने पानी अगर हम लेते हैं ज्यादा गर्म हो जाता है तो हम उसमें थोड़ा जो ठंडा पानी है वो मिक्स कर देते हैं ताकि जो पानी का टेम्परेचर है वो क्या हो जाए, थोड़ा सेट हो जाए। तो बेसिकली होता क्या है बेटा, हायर टेम्परेचर पे जो बॉडी होती है उधर से हीट हमेशा उस बॉडी की तरफ जाती है जिसका टेम्परेचर जो है वो लो होता है। तो ये है हमारे पास हीट के बारे में। तो हीट के जो यूनिट है, यूनिट क्या है हीट के, यूनिट जूल। और इसके प्रैक्टिकल यूनिट जो है या सीजीएस यूनिट भी बोल सकते हैं, वो है कैलोरी। तो 1 कैलोरी जो है, 1 कैलोरी जो है वो 4.186 जूल के बराबर होती है। तो ये हो गए बेटा सीजीएस यूनिट। तो 1 कैलोरी को डिफाइन क्या कैसे करते हैं हम, इट इज डिफाइंड एज द हीट एनर्जी। 1 कैलोरी को डिफाइन करने के लिए अगर हम इसको डिफाइन करें, सीजीएस यूनिट ऑफ हीट कैलोरी, इसको CAL से भी लिख देते हैं। तो 1 कैलोरी is defined as the heat energy required to raise the temperature
of 1 gram of water through 1 degree Celsius, say from 14.5 to 15.5 डिग्री सेल्सियस। यानी कि अगर हम वाटर को हीट दें तो हीट देने से 1 डिग्री टेम्परेचर जो है उसका राइज कर जाए 1 ग्राम वाटर का, तो हम जो हीट की अमाउंट है उसे हम क्या कहेंगे, कैलोरी कहेंगे। यानी कि 1 कैलोरी हीट इसके बराबर है। तो like other forms of energy, the SI unit of heat is joule। joule जो है वो हमने रिलेशन भी बता दिया, 1 कैलोरी जो है 4.186 जो है जाउल के बराबर है। इसी तरह से एक टर्म आती है बेटा जाउल मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। तो यहाँ पे हम वो भी देख लेते हैं क्या होता है। जाउल मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। तो ये क्या कहता है हमें, ये कहता है कि whenever a given amount of work means इसको अगर हम W से लिखें, is converted into heat, always the same amount of heat, अगर हम Q से लिखें, is produced। तो इसका मतलब ये हुआ कि वर्क इज प्रोपोर्शनल टू हीट। तो अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो ये आ गया J इंटू Q। तो यहां से जो J है इसकी वैल्यू आ गई W डिवाइडेड बाय Q। तो यहाँ पे जो J है ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है और इसको हम कहते हैं जाउल्स मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। तो ये यहाँ पे है जाउल्स मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। तो ये क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है, इट इज अ कांस्टेंट। तो जाउल की वैल्यू जो है वो होती है 4.186। तो यहाँ पे अगर हम कहें द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को, तो इसको अगर हम डिफाइन करें, इट मे बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क दैट मस्ट बी डन टू प्रोड्यूस अ यूनिट क्वांटिटी ऑफ हीट। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो लिखेंगे 4.1 जाउल पर कैलोरी। तो यहाँ पे ये जाउल और ये कैलोरी, तो जाउल पर कैलोरी। तो ये इसकी वैल्यू होगी। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 4.186 इंटू 10⁻⁷ अर्ग पर कैलोरी। जाउल को हमने अर्ग में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा
कैलोरी के बारे में। अब हम देखते हैं टेम्परेचर क्या होता है और थर्मामीटर क्या होता है। पहले देख लेते हैं टेम्परेचर। व्हाट इज टेम्परेचर? तो अभी हमने देखा हीट क्या है। हीट हमने देखा कि सेंसेशन है। अब इस सेंसेशन को जो चीज मापती है, यानी कि किस डिग्री में मापेंगे हम, किस अमाउंट तक ही हॉटनेस है या कोल्डनेस है, ये बताने के लिए जो टर्म यूज होती है वो होती है टेम्परेचर। तो इसको हम कहते हैं डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। इट इज कॉल्ड टेम्परेचर। तो एक और टर्म आती है अब हमारे पास। टेम्परेचर एक्चुअली बेसिकली करता क्या है? टेम्परेचर डिटर्मिन करता है, इट डिटर्मिन्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट when one body is placed in contact with another body। ठीक है, when one body is placed in contact with another body। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि ए और बी, अगर हम दो बॉडीज को पास रख दें, मान लीजिए इसका टेम्परेचर हायर है और इसका टेम्परेचर लोअर है, तो टेम्परेचर डिसाइड करेगा कि हीट किधर से किधर को फ्लो करेगी, यानी कि हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। तो ये किसने डिसाइड किया? ये टेम्परेचर ने डिसाइड किया। तो बेसिकली टेम्परेचर करता क्या है? इट डिटर्मिन्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट। जब दो बॉडीज जो है ए और बी एक दूसरे के पास हम रख देते हैं। इसी तरह से मान लीजिए ए और बी दोनों बॉडीज सेम टेम्परेचर पे है, सेम टेम्परेचर। अगर सेम टेम्परेचर पे होगी तो हीट का फ्लो नहीं होगा, नो फ्लो ऑफ हीट। तो इसका मतलब टेम्परेचर डिसाइड करेगा कि हीट फ्लो होगी या नहीं होगी। तो अब हम देखते हैं व्हाट इज थर्मामीटर और थर्मामीट्री क्या होता है। व्हाट इज थर्मोमीट्री? तो थर्मोमीट्री क्या है? ये ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जो डील करती है मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर को। तो मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर को जो ब्रांच डील करती है फिजिक्स की, उसको हम क्या बोलते हैं? थर्मोमीट्री। तो बेसिकली अब हम करेंगे व्हाट इज थर्मोमीटर। तो थर्मोमीटर क्या है? तो थर्मोमीटर क्या है? एक ऐसी डिवाइस जो मेजर करे कि टेम्परेचर कितना है किसी बॉडी का। आपने थर्मामीटर देखा होगा, आजकल डिजिटल थर्मामीटर आते हैं। मर्क्यूरी थर्मामीटर हमने देखे जब हम छोटे होते थे, तो मर्क्यूरी थर्मामीटर यूज होते थे। आजकल डिजिटल थर्मामीटर्स ज्यादा यूज होते हैं। तो एनी डिवाइस यूज्ड टू मेजर
the temperature of a body is called thermometer. तो ये तो हो गया थर्मामीटर। अब प्रिंसिपल ऑफ थर्मामीटर क्या है? व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ थर्मामीटर? तो प्रिंसिपल बेसिकली क्या है थर्मामीटर का? बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जो क्या करती हैं, टेम्परेचर के साथ उनकी वेरिएशन होती है। जैसे अगर हम देखें, लेंथ है, वॉल्यूम है, प्रेशर है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है, थर्मो इलेक्ट्रिक, थर्मो ईएमएफ है, या रेडिएटेड पावर है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन जो वेरी करती है, जिनकी वेरिएशन होती है विद द राइज इन टेम्परेचर। तो बेसिकली थर्मामीटर क्या करता है, इन्हीं प्रॉपर्टीज को यूज करके, इनमें से किसी भी प्रॉपर्टी को मैटर की यूज करके जो टेम्परेचर के साथ क्या करती हैं, चेंज करती हैं, वेरिएशन होती है। तो टेम्परेचर थर्मामीटर क्या करता है, इन्हीं को, जैसे मान लीजिए वाटर है, वाटर का हमें पता है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। तो थर्मामीटर बेसिकली क्या करता है, टू फिक्स्ड पॉइंट्स ले लेता है किसी भी सब्सटेंस के। जैसे वाटर के केस में वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे, और 100 डिग्री पे क्या होता है, ये बॉयल होता है। तो बेसिकली थर्मामीटर करता क्या है, ऐसे ही कोई दो फिक्स पॉइंट्स जो हैं उनको रख लेता है, और इस हिसाब से वो क्या बताता है, किसी भी चीज का टेम्परेचर बताता है। तो ये देखते हैं हम कैसे। तो दो फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट्स जो हैं वो ले लिए जाते हैं, पकड़ लिए जाते हैं। तो टेम्परेचर क्या करता है इसमें, टू कंस्ट्रक्ट, अगर हम टेम्परेचर कंस्ट्रक्ट करना चाहें तो टू फिक्स्ड पॉइंट्स आर चूजन। तो क्या किया जाता है, टू फिक्स्ड पॉइंट्स आर चूजन। ठीक है, तो ये फिक्स्ड पॉइंट्स जो होते हैं चूज करके फिर इन्हें असाइन किया जाता है, एंड आर असाइंड, क्या करते हैं इनको, टू आर्बिट्री नंबर ऑफ, जो इनके टेम्परेचर के दे दिए जाते हैं, असाइंड टू numbers for their temperature। तो इनमें से जो एक नंबर होता है वो क्या करता है, ओरिजिन ऑफ द स्केल। जैसे वाटर के केस में मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस है, तो वो ओरिजिन ऑफ द स्केल, उसको उस पे फिक्स कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वन नंबर फिक्सेस, अगर हम कहें वन नंबर fixes the origin of the scale and the other fixes the size of the unit of the
स्केल। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे टेम्परेचर एट विच प्योर आइस मेल्ट्स, वो कितना होता है, उसको हम लोअर फिक्स्ड पॉइंट ले लेते हैं। तो द टेम्परेचर यहाँ पे the temperature at which pure ice melts at standard pressure is chosen as the lower fixed point और इसके अलावा जहां पे वाटर बॉइल्स होता है उसको हम अपर फिक्स्ड पॉइंट चूज कर लेते हैं। और द टेम्परेचर at which pure water boils at atmospheric pressure is chosen as the upper fixed point। तो ये बेसिकली प्रिंसिपल हो गया थर्मोमीटर बनाने का। तो अब यहाँ ये सारी चीजों को लेके हम किस तरह से थर्मोमीटर बनाएंगे। मान लीजिए ये हमारे पास थर्मामीटर है जो आपने देखा, यहाँ पे क्या होता है, मरकरी फिल होती है, यहाँ पे इस तरह से पॉइंट्स लगे होते हैं। तो यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस और अगर हम यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस, तो ये हो गया फ्रीजिंग पॉइंट और ये हो गया बॉइलिंग पॉइंट। तो यहां से लेके यहां तक कितने इंटरवल्स हो गए, हर एक इंटरवल को सेम जो है जगह दी जाती है, यानी कि सेम इंटरवल्स में बांटी जाती है ये वाली स्केल। तो हर एक इंटरवल अगर हम 1 डिग्री का लें तो यहाँ कितने इंटरवल्स हो गए, 100 इंटरवल्स हो गए या 100 पार्ट्स हो गए। तो ये थर्मोमेट्रिक स्केल होती है जिसमें क्या करते हैं, रेंज बिटवीन टू फिक्स्ड टेम्परेचर इज कॉल्ड फंडामेंटल इंटरवल, इसको हम फंडामेंटल इंटरवल बोलते हैं, which when divided into a suitable number of equal divisions form a thermometric scale और each division is called 1 degree। हर डिवीजन को हम क्या बोलते हैं, 1 डिग्री बोलते हैं। इस तरह से हम किस किस तरह के थर्मामीटर जो है वो यूज कर सकते हैं। सबसे पहले ये जो थर्मामीटर है इसको हम सेल्सियस थर्मामीटर बोलते हैं, सेल्सियस टेम्परेचर स्केल या थर्मोमीटर। ठीक है, इसको सेंटीग्रेड स्केल भी बोल देते हैं, सेंटीग्रेड टेम्परेचर स्केल। तो ये हो गया हमारे पास सेल्सियस स्केल। अब हम देखते हैं एक और स्केल जिसको हम बोलते हैं
फ़ारेनहाइट स्केल। फ़ारेनहाइट टेम्परेचर स्केल। जो सेल्सियस स्केल है उसको 1741 में सेल्सियस नाम के जो साइंटिस्ट है उन्होंने डिजाइन किया, और जो फ़ारेनहाइट स्केल है इसको फ़ारेनहाइट नाम के साइंटिस्ट ने डिजाइन किया 1717 में। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली फ़ारेनहाइट स्केल में जो लोअर फिक्स्ड पॉइंट है उसको लिया जाता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और जो अपर फिक्स्ड पॉइंट होता है उसको लिया जाता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इस तरह से अगर हम देखें यहाँ पे 180 पार्ट्स बनते हैं। अगर हम हर एक पार्ट को 1 डिग्री फ़ारेनहाइट ले तो ये थर्मामीटर जो है ये हो गया फ़ारेनहाइट थर्मामीटर। तो इसी तरह से अगर हम सेल्सियस में से सेल्सियस स्केल जो है उसमें से फ़ारेनहाइट स्केल में जाना चाहिए तो कैसे जाएंगे? तो इसके लिए एक रूल होता है, उस रूल में हम क्या करते हैं, टेम्परेचर ऑन वन स्केल, तो कन्वर्जन करने के लिए ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम वन स्केल टू अनदर, क्या फॉर्मूला यूज करते हैं हम? बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले इस तरफ लेते हैं टेम्परेचर ऑन वन स्केल माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट, डिवाइडेड बाय अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट। इज इक्वल टू, इसी तरह से टेम्परेचर ऑन अदर स्केल माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट डिवाइडेड बाय अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, सेम इसी तरह से फिक्स्ड पॉइंट लोअर फिक्स्ड पॉइंट। तो जैसे अब हमने सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में, तो यहाँ पे टी सी टेम्परेचर ऑन वन स्केल मान लीजिए, सेल्सियस में इसको हम टीसी से लिख देते हैं -0, क्योंकि यहाँ पे लोअर फिक्स्ड पॉइंट सेल्सियस में हमने 0 लिया था, डिवाइडेड बाय अपर फिक्स्ड पॉइंट यानी कि 100, लोअर फिक्स्ड पॉइंट यानी कि 0। दूसरी तरफ टेम्परेचर ऑन अदर स्केल, अगर हमारे पास फ़ारेनहाइट स्केल है तो यहाँ TF लिख देंगे, माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट यहाँ पे कितना है 32 डिवाइडेड बाय अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट, यानी कि 212 में से 32 माइनस कर दिए 180, तो यहाँ पे आ जाएगा 180। तो इस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं एक टेम्परेचर स्केल में से दूसरे टेम्परेचर स्केल में। अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, मान लीजिए इस तरफ
ये हमारे पास डिग्री सेल्सियस और इस तरफ डिग्री फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पे 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, यहाँ से टेम्परेचर इस तरह से लीनियरली जाता है। तो ये जो ये पॉइंट है यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस है, ये जो पॉइंट है यहाँ पे इस स्केल में होगा 100 डिग्री सेल्सियस और इस स्केल पे होगा ये पॉइंट 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये जो इंटरवल है, ये वाला इंटरवल यहां से लेके यहां तक, ये इंटरवल 180 डिग्री फ़ारेनहाइट और ये जो इंटरवल है यहां से लेके यहां तक ये है 100 डिग्री सेल्सियस। अगर हम इसको डेल्टा TC लिख दें क्योंकि ये सेल्सियस स्केल है, और इसको डेल्टा TF लिख दें क्योंकि ये कौन सी स्केल है, फ़ारेनहाइट स्केल है। तो इस तरह से हम ग्राफ जो है वो प्लॉट कर सकते हैं। इसी तरह से एक और स्केल है जिसको हम एब्सोल्यूट स्केल बोलते हैं। तो एब्सोल्यूट स्केल में क्या होता है वो भी देख लेते हैं हम। एब्सोल्यूट स्केल, एब्सोल्यूट स्केल या एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल। तो इसमें क्या है, ये केल्विन ने डिजाइन की, जिसको हम केल्विन टेम्परेचर स्केल भी बोल देते हैं। केल्विन टेम्परेचर स्केल। तो हमें पता है अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस, ये फॉर्मूला हमने किया, PV इज इक्वल टू nRT। अगर हम वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद टेम्परेचर देखें, वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद टेम्परेचर, तो अगर हम इसको T डिग्री सेल्सियस इस तरह से देखें, वेरिएशन ऑफ प्रेशर फॉर अ गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस, तो इस तरह से ग्राफ आएगा हमारे पास। मान लीजिए ये हमारे पास टेम्परेचर है और ये प्रेशर है। तो ये हमारे पास वेरिएशन है। अगर इस स्केल को हम इस तरफ ले जाएं, ये 0 डिग्री है, यहाँ पे मान लीजिए ये 100, ये 200, ये 300, 100, 200, 300, और इसी जो ये वाला ग्राफ है इसको अगर हम एक्स्ट्रापोलेटेड करें, इस तरफ पीछे को लेके जाएं इस साइड पे, तो ये ग्राफ जाके मीट करता है -273.15 डिग्री सेल्सियस पे। ये वाला ग्राफ जो हमने प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में प्लॉट किया, तो ये जो पॉइंट है ना, इसी पॉइंट को बाद में नाम दिया गया एब्सोल्यूट जीरो का नाम, एब्सोल्यूट जीरो और 0 केल्विन, और इसको 0 केल्विन का नाम दिया गया। इस पॉइंट पे क्या होता है, प्रेशर जो है ना वो क्या हो जाता है, ये देखिए प्रेशर क्या हो जाता है इस पॉइंट पे, 0 हो जाता है गैस का। तो इस पॉइंट पे प्रेशर जो है वो 0 हो जाता है। तो नेचुरली अगर प्रेशर 0 हो गया गैस का,
यहाँ गैस का प्रेशर ही कोई नहीं है, तो यहाँ पे वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो वॉल्यूम भी क्या हो गया, जीरो हो गया। अगर हम इससे नीचे जाना चाहें, तो इस टेम्परेचर के नीचे अगर हम जाना चाहें, तो इसका मतलब क्या है, जीरो के नीचे वॉल्यूम नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा। नेगेटिव वॉल्यूम का तो कोई मतलब ही नहीं होता, विच इज इम्पॉसिबल। तो इसीलिए इस टेम्परेचर को क्या माना गया, एब्सोल्यूट जीरो माना गया। तो ये टेम्परेचर के हिसाब से अगर हम देखें केल्विन स्केल पे, टी केल्विन की अगर हम बात करें, तो ये आएगा टी डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। तो इसी तरह से यहाँ पे जो मेल्टिंग पॉइंट है वो किसके बराबर है, फिर 273.15 केल्विन के बराबर। और जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वाटर का, बॉइलिंग पॉइंट वो किसके बराबर होगा, वो होगा 373.15 केल्विन के बराबर। तो इसी तरह अगर हम डिग्री सेल्सियस को चेंज करना चाहें, तो वो होगा डिग्री, यहाँ केल्विन में से 273.15 को माइनस करके। तो इसी तरह से अगर हम तीनों स्केल्स को आपस में कंपेयर करें, तो हम इस तरह से इनका फॉर्मूला जो है वो कन्वर्जन का लिख सकते हैं। TC डिवाइडेड बाय 100, अभी हमने देखा था TC माइनस 0, 100 माइनस 0, यानी कि TC बाय 100। इस तरफ TF माइनस 32 बाय 180। तो यहाँ पे केल्विन स्केल में T के माइनस 273.15 डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि जो जो डिग्री सेल्सियस है, 0 डिग्री सेल्सियस 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और 273 केल्विन, ये एक ही लेवल पे है, ठीक है। तो यहाँ से हम अगर ये हमारे पास ये रहा, अगर आप यहां देखो तो ये केल्विन की 0, यहाँ पे केल्विन की 0, यहाँ पे डिग्री सेल्सियस की माइनस 273.15। तो यहाँ पे फ़ारेनहाइट स्केल पे ये आ गया हमारे पास माइनस 459.67 के बराबर। तो यहाँ पे अगर आप देखो 32 जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट है फ़ारेनहाइट स्केल के लिए, यहाँ पे फ़ारेनहाइट स्केल के लिए 32 ये क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट। यहाँ पे 0 फ्रीजिंग पॉइंट सेल्सियस स्केल के लिए, यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट 273.15। हम इसको 273 भी बोल देते हैं, कंफ्यूजन ना क्रिएट हो इसलिए। अगर हम बॉडी टेम्परेचर की बात करें, अगर तो हम फ़ारेनहाइट स्केल से देखते हैं, आपने देखा होगा हमारा टेम्परेचर जो है वो इसके बराबर आता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के। अगर हम सेल्सियस स्केल से देखें तो 37 डिग्री सेल्सियस आता है। इसी तरह अगर हम केल्विन स्केल में देखें तो 310.15 केल्विन आएगा। तो जो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का फ़ारेनहाइट स्केल में 212, सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस, तो इस स्केल में ये आएगा 373.15 के बराबर। तो ये है बेटा स्केल्स, टेम्परेचर स्केल्स के बारे में जो जानकारी। अब अगर आपने न्यूमेरिकल देखना, आप देखो मान लीजिए हमें कोई ऐसा पॉइंट फाइंड आउट करना है
जहां पे सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल पे टेम्परेचर है मान लीजिए सेम हो, यानी कि हम चाहते हैं कि सेल्सियस स्केल पे और फ़ारेनहाइट स्केल दोनों पे टेम्परेचर सेम हो, मान लीजिए थीटा। तो फॉर्मूला लगाएंगे हम वही वाला, टी सी माइनस 0/100 इज इक्वल टू टी एफ माइनस 32/180। तो यहाँ पे थीटा जो है हमने माना हुआ है थीटा माइनस 0/100 इज इक्वल टू थीटा माइनस 32/180। तो यहाँ से अगर हम थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो वो -40 डिग्री